पेएबल का लेजर, इसके अंदर आपने ओपनिंग लिखा हुआ है 20,000 और क्लोजिंग लिखा हुआ है आपने 18,000। देखो ना, पूरे सवाल में अब ये एक निकली है बात, तो ये भी इसलिए कि मैं समझता हूं ये होनी नहीं चाहिए थी, वरना ये भी ना निकलती। और जो जालिब वाला सवाल है वो भी आपके लेवल का नहीं है, वो भी FAR 2 में किसी ज़माने में जब होती थी कैश लो वहाँ आया था तो वहाँ से निकाला हुआ है। तो उसके अंदर 2-3 ऐसे अल्फाज हैं, ग्रेचुटी हो गया, वारंटी हो गया, जिसका ट्रीटमेंट 100% लाइक इंटरेस्ट है, तो मैं वो भी करवा देता हूँ बच्चे को एहतियात के दर्जे में रहते हुए, तो वो भी आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। तो ये बात तो आपकी होनी नहीं चाहिए सिलेबस में, यानी कि इसके अलावा आप सवाल देखें तो सारा सवाल आपको अपनी ग्रिप में लग रहा है, तो ये ग्रिप और सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी वाली बात होती है, ठीक है ना, कैश लो में। अब नज़र क्या आ रहा है आपको? नज़र आ रहा है कि आपका 2,000 रुपया कम हुआ है, यानी इसको कहा जाता है कैश, ऐसे ही है ना। तो आपका 2,000 कम हुआ है डिबेंचर ओपनिंग से क्लोजिंग की। जी बेटा 200 कर लो बेटा, माफ़ी दे दो, लो। अच्छा, तो 2,000 ठीक है ना, फिर मैं सही तो कह रहा हूँ। अच्छा अब सही है जी। अच्छा अब मामला क्या हुआ, ये सिंपली मैं क्या कर देता इसको कैश, ये सिंपल अगर फनकारी नीचे वाली ना होती तो कैश ही होता है ना, पेएबल कम हो रहा है तो ये क्या होता, कैश, ठीक है। यानी हमने लोन ले रखा था लोगों से 20,000, उनको 2,000 रुपये वापस कर दिए, 2,000 रुपये क्या कर दिए, यानी उनसे हमने 2,000 रुपये के डिबेंचर्स लिए होंगे, यानी अगर हर डिबेंचर 100 रुपये का है तो 2,000 बटा 100 और 2,000 रुपया वापस किया है ना, टोटल 2,000 वापस किया। तो डिबेंचर कितने आए, मतलब एक बंदे के पास अगर एक डिबेंचर है तो हमारे पास कितने लोग आए होंगे डिबेंचर्स लेकर, तो 20 डिबेंचर समझो हमने वापस कर दिए। यानी कि वो असल में ऐसा होता है ना, मैंने आपको कहा था ना कि जो कोई घर से 100 रुपया लेके आया उसको एक डिबेंचर पकड़ा देते हैं, जो 200 लाया होगा उसको, हो सकता है ये एक ही बंदा हो, जो 20 डिबेंचर्स लेके आया उसने कहा हो कि मेरे डिबेंचर्स मुझे तोड़ के दे दो, इनकी मेच्योरिटी डेट आ गई है, इनकी मेच्योरिटी डेट आ गई है, मैंने वो 5 साल की लोन लिया होगा, उसने कहा होगा यार ये आप जो है ना वो मुझे अब वापस कर दो मेरे पैसे, ठीक है। अब ये 20 डिबेंचर जब वापस हुए हैं तो वो कहता है डिस्काउंट ऑफ 10 रुपये पर डिबेंचर हमने दिया है का मतलब डिबेंचर पर मतलब हमने कम दिए हैं, वो इस वजह से कह रहा हूं कि यहां पे कहां पे पड़ा हुआ है ये अदर इनकम। यानी आपने यार आपको याद होगा, आपने इंट्रो के अंदर पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा क्रेडिटर का लेजर जिसके अंदर आप कहते, और सिंपल करता हूं, आपके क्रेडिटर ने आपसे 100 रुपये लेने थे, उसने कहा यार अगर आप जल्दी पे कर दोगे ना तो आपको 10 रुपये माफ कर दूंगा, तो आप घर से कितने लेकर जाते थे 90, और बाकी 10 को आप क्या कहते थे, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, कितना 10, और क्लोजिंग क्या बचता था आपका 0। वो अलग बात है कि यहां पर लोन्स रनिंग में थे तो बाकी भी चल रहे हैं, ठीक है भाई, यहां से ना आपने कट करके भेजना, ये जो 5-7 मिनट की डिस्कशन है अगली, ठीक है। अच्छा तो बात समझ आ रही है, ठीक है ना, कि मामला क्या हुआ, हमने 100 रुपये वापस किए, लेकिन 100 रुपये का उधार वापस करने के लिए पेमेंट कितनी की है हमने, 90 की पेमेंट कितनी की है, बाकी 10 हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट, ये इनकम है। अच्छा क्रेडिटर वाला डिस्काउंट तो अब परचेज में चला जाता है ना, वो तो अब चेंज हो गया ना रूल, लेकिन ये तो मैंने समझाने के लिए सिर्फ आपको डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम लिखा है, वरना ये अब परचेज में चला जाता है, ये अदर इनकम में क्रेडिट नहीं होता, ये परचेज को डायरेक्ट क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से ये भी लोन था, 20,000 के लोन में से 2,000 का लोन वापस किया है, लेकिन 2,000 का लोन वापस करते हुए हमने उससे माफी कितनी करा ली, 10 रुपये पर डिबेंचर। 10 रुपये पर डिबेंचर का मतलब क्या है, हमने 200 रुपये उससे छुड़वा लिए, ठीक है। 200 रुपये ये क्या है जी, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम आ गई। अच्छा तो अगर 2,000 वापस किया टोटल, इसमें से 200 डिस्काउंट मिल गया आपको, तो बाकी क्या है 1800, फिर क्या है, ये तो फिर आपने कैश पे किया ना। तो बस ये छोटी सी बात थी, ये चूँकि थोड़ा सा हाजमा मुश्किल है इसका होना, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ चलो सवाल कर लो और थोड़ा बहुत तो समझ आ ही रहा है, मैं क्रेडिटर से मिला जुला कर दिखा देता हूँ, ज़रा गुजारा हो जाता है। यही बात उसने की है यहाँ पर, ये देखो
लेकिन ये एक और ज्यादती थी। चलो यहाँ पे 200 रुपये भी दे देता ना तो कहानी आसान थी, लेकिन ₹10 पर डिबेंचर वो कह रहा है कि हमने माफी ली है। अब मुझे पहले ये देखना पड़ना था कि डिबेंचर वापस कितने के हुए हैं, 200 के, लेकिन 200 कैश नहीं है, सॉरी 2000 के, लेकिन 2000 कैश नहीं है। वो कहता है हर डिबेंचर पे 10 रुपए से छुड़वा लिए। तो मैंने कहा अच्छा जरा 2000 अगर वापस 2000 के डिबेंचर रिडीम हुए हैं तो बताओ रिडीम हुए कितने हैं, क्योंकि डिबेंचर के लेजर में तो फेस वैल्यू ही पड़ी थी ना। और बोलो तो अब वो कह रहा है फेस वैल्यू 100 अगर एक ही है तो 2000 रुपये अगर वापस हुए हैं तो मतलब कितने डिबेंचर वापस हुए हैं, 20। तो यहां से मैंने फिर निकाला कि जी 20 अगर डिबेंचर्स वापस हुए हैं और हर डिबेंचर के ऊपर 10 रुपये का डिस्काउंट मिला है तो 200 का डिस्काउंट मिला है तो बाकी 1800 फिर कैश पे किया है। ये एक अजीब सी एडजस्टमेंट थी मेरे हिसाब से। ICAP को अपनी किताब में से इसको डिलीट करना चाहिए था, इसको सिंपली लोन पेएबल कर देते थे और 2000 ही बैलेंसिंग आता और वहां पे एडजस्टमेंट डाल देते, लेकिन उन्होंने नहीं किया तो मैं भी करवा देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा सवाल के अंदर आपको पता कोई जान नहीं है। ओके सही है। अब आखिरी बात, अच्छा सेकंड लास्ट बात ये कि दोनों मेथड से कर लेना है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड के 15 नंबर और इनडायरेक्ट मेथड के भी 15 नंबर, यानी 15 इंटू 1.8 करोगे तो कितना टाइम बनता है, ज्यादा बन रहा है, 25 मिनट्स ईच, बस ये आपको टाइम है। ठीक है ना, ये एलोकेटेड टाइम है, इसमें करना है क्योंकि स्पीड भी होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ टॉपिक का आ जाना ज़रूरी नहीं है, बना के करने से भी मसला होता है। ठीक है, तो 25 मिनट ईच ये दोनों पार्ट्स करने हैं आपने। इससे भी कम टाइम में होगा क्योंकि एक बार सवाल एक मेथड से हो जाए, दूसरी बार वैसे ही फिगर्स जो है वो याद हुई पड़ी होती हैं आपको। उसके बाद आते हैं जी जालिब की तरफ। जालिब वाले सवाल के अंदर आपको ज़रा गो थ्रू करवाता हूँ सवाल, क्विकली ज़रा देखें। ये सवाल भी दोनों मेथड से करना है। ये लेंथी सवाल ज़रूर है लेकिन बहुत आसान है। PPE, CWIP, स्टॉक, डेटर्स, प्री पेमेंट्स, कैश एंड बैंक, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स को। ये एक नई चीज़ है बतानी है। ग्रेच्युटी पेएबल, लॉन्ग टर्म लोन, करंट पोर्शन, ट्रेड क्रेडिटर्स, सब कुछ आपको आता है। एक्रूवल्स और डिविडेंड पेएबल कोई नई चीज़ नहीं है। अच्छा पिछले में डिविडेंड पेएबल नहीं ना आया, ओह चलो इसमें तो है। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फाइनेंस, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको परेशान करे सिवाय द लफ्ज ग्रेच्युटी। अच्छा इसकी इसी तरह से वारंटी भी है, लेकिन वारंटी की मैं आज एग्जांपल ही नहीं देता, मैं सिर्फ ग्रेच्युटी की देने लगा एग्जांपल, इंटरेस्ट के साथ मिला के, और कल चूंकि टाइम कम है ना, कल फिर उसी के साथ ही वारंटी को भी मिला दूंगा अगर खुदा ना खास्ता इसी तरह से भूले से आ जाता है। अब रिक्वायरमेंट एडजस्टमेंट अगर देखें तो ड्यूरिंग द ईयर 42 मिलियन वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम CWIP टू PPE। क्रेडिट दोनों का लेजर बनना है, लेजर CWIP पड़ा है ना, दोनों का लेजर बनना है, तो PPE का लेजर, ये तो मेरे ख्याल में SL में भी है एडजस्टमेंट, यही तो समझ आई थी एडजस्टमेंट सिर्फ उसमें। अच्छा कंपनी सोल्ड PPE हैविंग बुक वैल्यू डिस्पोजल की डेप्शन फॉर द ईयर कितनी है 27, 60% डेप्शन जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल के पास है, तो बाकी इतनी प्रैक्टिस करके आनी है कि 60-70% की तसल्ली हो जाए। सवाल में मार नहीं पड़ती इसमें, बस आप थोड़ा सा आज ज़रा संडे लगा लीजिएगा। मैंने ना मंडे को NPO शुरू करना है और मैं नहीं चाहता कि आप, मैंने कहा ना छान बुरा वो मेरे ज़िम्मे है, वो मैं खुद को मैं रोज़ ही 5-10 मिनट करवा सकता हूँ, लेकिन आपका मेन काम अगर ना हुआ ना तो फिर आप ना खुदा ही मिलेगा ना विसाले सनम, ना कैश लो करेंगे ना NPO के। ठीक है, ट्रेड डेट्स रिटर्न आउट इन द ईयर 1 मिलियन, इट इज़ द पॉलिसी ऑफ कंपनी टू नेक्स्ट प्री पेमेंट अदर इसे इंक्लूड एडवांस टैक्स आज की क्लास में बताया। एडवांस टैक्स अगर आएगा तो टैक्स के लेजर में ही इसको भी ओपनिंग क्लोजिंग लिखोगे, और अगर ये रिसीवेबल्स में प्री पेमेंट पड़ा है तो निकालोगे बाहर, ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। ये पॉइंट बस बताना है आपको। एक्रूड अदर पेबल इंक्लूड एक्रूड फाइनेंस चार्जेस, डिविडेंड बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कौन सा वाला डिविडेंड लेना है। हमारा अगर साल 15 है तो फाइनल ऑफ 14 आ सकता है और इंटरिम ऑफ 15 आ सकता है, ध्यान से देखना है बस आपने, बोनस है या कैश है ध्यान से देखना है आपने। ठीक है, अब बात आती है जी सिर्फ ग्रेच्युटी की। मुझे यह बताइए इंटरेस्ट का लेजर आपके सामने उधर बोर्ड की उस साइड में बना भी हुआ है। इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर बनाया था हमने, ब्रॉड डाउन 10, कैरी डाउन 20, एक्सपेंस की फिगर एक्सपेंस
इंटरेस्ट एक्सपेंस जो पीएनएल वाली होती है, ऐसे ही 55 कर लें। और बेटा बातें ना करें प्लीज़, बहुत अहम पॉइंट है ये, क्योंकि ये भी किताब में नहीं है, आ तो सकता है थोड़ा सा, बस ऐसे ही सवाल के अंदर एक जी कितना आता है 45। अब जब आप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बना रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अगर आप डायरेक्ट आप खुद देख लेना ना, आप जैसे इंटरेस्ट को देखा है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आप पीबीटी में एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश करते हैं तो वहां पर आप जाकर करते हैं जी इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड, ठीक है जी कितना, और नीचे जाकर आप इंटरेस्ट पेड को लेस कर देते हैं। और अगर यही डायरेक्ट मेथड हो जाए तो उसी तरह से लेजर बना होता है, लेकिन बस इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड नहीं होता, पेड लेस हो जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर ग्रेच्युटी आ जाए सवाल में, ग्रेच्युटी कहते हैं ऑन आउट गोइंग एम्प्लॉयज को जाते हुए इकट्ठे पैसे दिए जाते हैं रिटायरमेंट के वक्त, तो वो भी चूंकि सारा अरसा कंपनी की खिदमत करता रहा तो सारे अरसे पे इस एक्सपेंस को फैलाने के लिए अंदाज़ा लगा के हर साल थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस बनाया जाता है। यही नहीं कि 50 साल बाद गए तो 50वें साल उसका एक्सपेंस पड़ रहा हो, वो 50वें साल के साथ जाती होगी, तो हर साल थोड़ा थोड़ा करके एक्सपेंस डाला जाता है। तो बस सेम 100% लेजर होगा। ओपनिंग 5 रुपये ग्रेच्युटी पेबल आ रहा था, ग्रेच्युटी पेबल, ठीक है ना, क्लोजिंग 12 रुपये आ रहा है, ऐसे ही ग्रेच्युटी एक्सपेंस, देखो ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, नीचे उसी की तरह से क्या, ग्रेच्युटी एक्सपेंस पीएनएल वाला जी 58 भाई कह रहे हैं, 58 कहा था, चलो जो भी कहा था। और कैश बैलेंसिंग, अब ये क्या है, ग्रेच्युटी पेड, बताओ ऐसे ही डाटा ज्यूम किया कितना आता है 50। अब इधर देखो इनडायरेक्ट मेथड है तो ग्रेच्युटी एक्सपेंस प्रॉफिट तक आते आते माइनस हो चुका होता है तो ऐड कर दोगे 58, और ग्रेच्युटी पेड नीचे आकर यहीं पर कर देना, यहीं पर, ठीक है, ग्रेच्युटी पेड माइनस कितना, और ठीक है। अच्छा, अब अगर ये है ना डायरेक्ट मेथड, वह आखिरी बात है, इसके बाद बस कहानी खत्म है, शक्ल ना बनाओ। अगर ये डायरेक्ट मेथड है ना, अगर ये सुनो जरा डायरेक्ट मेथड है तो ये छोटा सा मसला क्या हो सकता है, उधर तो कोई मसला नहीं है, मसला ये है कि हो सकता है ग्रेच्युटी एक्सपेंस इनमें पड़ा हो, जो इस सवाल में होगा इंशाल्लाह, ठीक है। अगर इनमें पड़ा हुआ तो उसको निकालना पड़ेगा। अब ये बस कहानी खत्म, ये एडजस्टमेंट हो गई। बस ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे ग्रेच्युटी पेएबल, इसका लेजर बनाओगे, ओपनिंग क्लोजिंग आ जाएगा, और इस एडजस्टमेंट को पढ़ो। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी मेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी ग्रेच्युटी एक्सपेंस आपके समझाने के लिए लिखा, क्योंकि आपके सिलेबस की बात नहीं है ना, मैं लिखा ग्रेच्युटी एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 15.5, ओपनिंग क्लोजिंग एक्सपेंस, ये आ गया, पेड की फिगर निकल आएगी। अब अगर ये 15.5 का एक्सपेंस है तो दसो कितने है, जी हाँ, तो ये भी नॉन कैश कहकर ये भी निकलेगा। तो ये दोनों सवाल भी आपने करने हैं, दोनों को मैंने 18 नंबर दे दिए, इसको कम कर लें क्योंकि इतनी प्रैक्टिस और डिस्कशन के बाद ये 18 मुनासिब नहीं है। 15 और 30 मिनट। जी बेटा अलहदा कहाँ पे नजर आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस तो सामने है, दिखाओ कहाँ है, 30 मिनट्स ईच, ठीक है बेटा। और अगर कोई एक आधा सवाल और कर लो तो अच्छा, एसएल वाले सवाल को ट्राई कर लेना, आप थोड़ा और बेहतर हो गए आप, ठीक है। अच्छा, मैंने सिर्फ एक नजर ना पास पेपर्स देखने के कितने कर लिए हैं, मैं देता नहीं हूं होमवर्क में, मैं होमवर्क में दे नहीं रहा, मुझे सिर्फ देखने दे, चुप कर जाओ और चुप 1 मिनट में से एक तसल्ली, बस जाते जाते देखने दो, बस मैं छुट्टी दे रहा हूँ, छुट्टी दे रहा हूँ। इधर देखो 1 हो गया है, 2 भी हो गया है, 3 करना नहीं है आपने, 4 नहीं, 5 हो गया, फिर 6 भी मैंने खुद कराना है, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 भी आपको मैंने करवाना है, 10 11 डन, 12 डन, 13 भी मैंने करवाना है, क्या करवाना है उसको तो कुछ भी नहीं, 15 मैंने खुद करवाना, वो हो गए पास पेपर्स। बस ये छोटू सा सवाल एक होमवर्क में ले लें। पता है क्या, ये बड़ा ना टेक्निकल सा सवाल है, सिर्फ 8 नंबर का है, सुनो, लेकिन इसमें ना बड़ा ही मतलब एक टेक्निकल सा जो है ना गड़बड़ है, वो मैं समझाना मुझे पड़ेगा, आप लोग कहेंगे कैसे में आती ही नहीं है, ऐसा सवाल है, इसलिए जरूर देख के आना इसको। ये तीसरा सवाल है, तो यूएल 5वां सही,
5वां सही, यूएल और जालिब और ये दाहल लिमिटेड आखिरी। अल्लाह हाफिज।